जय श्री साई मो सुभान्वेश आपण मानक समस्त को मो यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। गत अध्याय आम शुणी बाईजा माँ विषय से किपरि खाद्य नहीं आसते बाबा को जबरदस्ती करते आप खातु बोली किंतु बाबा तांको फेराई देते जिते बाईजा माँ जबरदस्ती करते बाबा निजर क्रोध प्रकटित करते बाईजा माँ निजर भूल बुझी पारे बाबा बाईजा माँ को कहते माँ यदि प्रकृत में तुम्हें मत कि खाद्य दवाई चाहूच भिक्षा भाव में तेबे जेतोले मु तुम घर को भिक्षा मागिया को जीवी सेति बेले मते जहाँ दवा कथा दब मु ता आनी निजे खाइबी एवं अनेक क्षुदित प्राणी को देवी। शास्त्र लेखा अछि क्षुदित प्राणी को खाद्य खुआइले निश्चित भाव में सर्वांगीन उन्नति हुए, तेणु तुम्हें मते खाद्य रखिथिबो मु गले दब। भाईजा माँ बुझी जाइतिले एवं फेरी आसतिले एवं ता परठारु बाबा जेतोले भिक्षा मागिया पे आसंती ग्राम को सेतोले से खाद्य धरी प्रस्तुत थांती एवं बाबा आसिला माने तांको से खाद्य बढ़ाई दियंती। बाबा दुईटी झुलामणि धरिकी आसुले जो भिक्षा भाव में खाद्य मिलूला सुखिला खाद्य को गोटाकर रखुले एवं तरल पदार्थ जहाँ मिलूला तरकारी डाली खीरी ताको आउ गोटे टीण पात्र रखुले। से भाव में दिने बाईजा माँ बाबा को अपेक्षा कला बेले बाबा हठात आसी बाईजा माँ घर पाखे वैद्य कुलकर्णी जहाँ विषय आप साई सचेतर पढ़ी घर पाखे ठिया भिक्षा मागिया लगिले। किछि समय जेतोले उच्च स्वर भिक्षा मागिले हठात वैद्य कुलकर्णी पुओ घर भीतर बाहरी आसला एवं अत्यंत अभद्र भाव में चित्कार करी कहला तुम्हें कौन जानिन यह एक ब्राह्मण घर, एक ब्राह्मण घरे क्या भिक्षा दि जाए ना, तुम्हें पलाओ एठू। सांगे सांगे बाबा टिके हसी दे कहले पुओ तुम्हें जदि भिक्षा न दे पार तेबे केबे काहाकू खराब व्यवहार करिया उचित नुहे। तुम दुआर मुह को आसुवा भिक्षुक हूँ सन्यासी हूँ कि अन्य जी किए भी आसतु कौन द्रव्य आशारे बा खाद्य आशारे तांको केबे खराब व्यवहार करिवो नाही। एपरि कथा कहला बेले हठात बाईजा वैद्य कुलकर्णी पत्नी घर भीतर बाहरी आसिले एवं दुई हाथ जोड़ी कहले बाबा दयाकरी मो पुत्र को क्षमा करंतु, जेते बुझेले मध्य से बुझु नाही निज पिता कुप्ररोचन रे पड़ी आपन को एपरि खराब व्यवहार करछि, तेणु मु आपन को क्षमा मागुछि। यह कही बाबा को किछि खाद्य भिक्षा हिसाब से देते जहाँकि बाबा ग्रहण करते एवं पुओ को क्षमा करने सहित आशीर्वाद देते। किंतु से कथाटी बाईजा माँ को भल लगी नाला। सब से मन मन प्रार्थना करते बाबा मो कथा शुणतनी भिक्षा मागिया को आसतनी मु न आसले मुझे खाद्य देकी आसती। मन बुझे ना बेले बेले जदि कौन कारणवश बाबा भिक्षा मागिया को आसु नथिले तेबे बाईजा माँ लुचि लुचि जाउथिले एवं जो टीण पात्र रे द्वारका माई रे बाबा जो टीण पात्र समस्त खाद्य भिक्षा मागि नहीं रखुले जो से निजे खाऊले गाई गोरु कुकुर समस्ते नौले से भिक्षा पात्र रे से थाल भितर नहीं कि रुटी भजा जहाँ रोषे करते थोई देकी लुचेकी दौड़ी पलि आसुले जमी बाबा देखिपारे कि रागेनि, कारण मातृसुलभ हृदय द्विगुणित हो जाऊला। जो बाबा न आसुले से व्यस्त हो जाते जे मो पुआ आज किसी खाई नपरिक बेले बेले बाबा जब जंगल को चली जाते भाईजा माँ खोजी खोजी खाली पेटरे गोड़े चप्पल न थाई कंटा बाड़ बुझी कुदिकी जाकि बाबा को खुआईकी आसुले। तेज दिनकर घटना बाईजा माँ पेट मोरा रोग थिला। से दिन पेट मोरा रोग एत जोर है जे सकाळु से बहुत कष्ट रोषे करी निज स्वामी एवं पुत्र को खाइबा को देले एवं तापरे केतबेले तांको आखि को निद आसी जानी ना से तांको निद भांगु भांगु दुई प्रहर रही जाता। से हठात चौंकी पड़े कहले दुई प्रहर है मो पुआ आसनी खाद्य भिक्षा मागिया माने से निश्चय भोकर थी। जाई पाख पड़ोसी को पचारे आज कौन साई भिक्षा मागिया को आसनी, समस्त कहले नाई आज बाबा आसी ना मातृसुलभ हृदय आ स्थिर हो रही पारा ना। से सांगे सांगे गोटे से पेट मरा रोग को भ्रुक्षेप नक गोटे थाल किसी खाद्य धरी दौड़िले द्वारका माई आड़े। गला बेलू देखिले अनेक लोक रुंड होती एवं बाबा कौन कारणवश क्रोधरे चित्कार कर जेहेतु माँ भली से पुओ भली भल पाउथिले बाबा को, तेणु तांको मातृसुलभ हृदय प्रथमे चिंता कला जे मो पुओ को भोक हेलाणी, तेणु से रागरे चित्कार करुच्ची। देखो बंधुगण साधारणतः आम मानकर कौन हुए जिते आमको भोक लगे से आम मुंडे कौन भल कथा प्रवेश करे ना, टिके कथार मन क्रोध आसे, किंतु जो पेट पूरी जाए पुणी मन आपे आपे शांत हो जाए। ठीक सही कथा सी चिंता कले जे मो पुआ आज भिक्षा मागिया जाइनी माने कौन खाद्य पाइनी कि खाद्य खाइनी एत डेरी है, तेणु से बोधे क्रोधरे चित्कार करुच्ची। तेणु सी कौन बाबा राग को न डरी दौड़ी जाई कहले पुओ तू किसी खाइन साई तू किसी खाइन आग किसी खाईदेलु
ବାପାଙ୍କ ରାଗ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ମନା କରିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବୁ ନାହିଁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଟକା ଧରି ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଉପକ୍ରମ କଲେ ବାଇଜା ମାଆଙ୍କୁ। ବାଇଜା ମା ଏତେ ଜୋରରେ ଡରିଗଲେ ଯେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ଥୋଇ ଦେଇକି ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଟିକେ କରିକି ଦୌଡ଼ିକି ଫେରି ଆସିଲେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ବାବା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ସଟକାଟି ଫୋପାଡ଼ିଲେ ବାଇଜା ମାଆଙ୍କ ହାତ ପେଟ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ଏବଂ ସେ ସଟକାଟି ଆସି ବାଜିଲା ବାଇଜା ମାଆଙ୍କ ପେଟରେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଆଜି ବାଇଜା ମାଆଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ହେଇଯିବ, ଏଡି ଜୋରରେ ବାବା ଫୋପାଡ଼ିଲେ ବାଇଜା ମାଆଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଥିଲା, କିଛି ସମୟ ଭିତରେ, ସେ ସଟକା ବାଜିବାର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବାଇଜା ମାଆଙ୍କ ପେଟରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପଶମ ହୋଇଗଲା ବା ଭଲ ହୋଇଗଲା। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଲୀଳାଟି ବାବା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ତା ପରଠାରୁ ଯେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବାଇଜା ମା, ତାଙ୍କର ଆଉ ପେଟ ରୋଗ ନଥିଲା। ହେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସବୁରି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସବୁରିକୁ ପାଥେୟ କରି ସେ ସାଇଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କୃପା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷୁଥାଉ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ।